नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2026 एवं मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की और मानसून की ताज़ा खबरें हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले से जुड़ी मौसम की, मानसून की कोई भी अपडेट आए वो आपको सबसे पहले दी जा सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसून 2026 को लेकर। आखिरकार वो अपडेट सामने आ चुकी है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, आज मौसम विभाग की तरफ से मानसून 2026 भारत के कौन से राज्य में कब प्रवेश कर सकता है, जो संभावित तारीखें हैं वो सामने आ चुकी हैं। और कौन से राज्य में मानसून सीजन के दौरान कितनी बारिश हो सकती है, कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सूखे की चपेट की चेतावनी है, पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एक एक राज्य की जानकारी आपको देंगे जिसमें आपको जो है सभी राज्यों के तमाम जिलों की जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपको सभी राज्यों की जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। भारत में मॉनसून इस बार जो है वो तय समय पर ही दस्तक देगा। तय समय से 1 या 2 दिन पहले ही मानसून की दस्तक हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 से 25 मई के बीच अंडमान और फिर केरल पहुंचने की संभावना है। मानसून जो है वो 25 मई से लेकर के 1 जून तक केरल में प्रवेश कर जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के जल्दी आने की वजह इस बार अल नीनो है। अल नीनो की स्थितियां बनने की संभावना बहुत कम है। पॉजिटिव ओशन डाइपोल से भी बारिश की जल्दी होने और मानसून के जल्द दस्तक देने की संभावना है। यानी दोस्तों, मानसून जो है उस पर अल नीनो का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन अल नीनो जो है वो 15 जून के बाद मजबूत होगा। यानी 15 जून तक अल नीनो का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में मानसून जो है वो भारत में जल्दी प्रवेश कर जाएगा। जून के महीने के अंदर लगभग सभी राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में जो है मानसून के ऊपर अल नीनो का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और उसी वजह से जो है अल नीनो के प्रभाव की वजह से ही मानसून कमज़ोर रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान जो शुरुआती दौर रहेगा उसमें बारिश अच्छी खासी होगी। 25 मई से लेकर के 1 जून के बीच मानसून केरल में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद में मानसून जो है धीरे धीरे करके 15 जुलाई तक पूरे देश को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। जून महीने के अंदर और जुलाई की 10 तारीख तक मानसून जो है वो थोड़ा सामान्य रह सकता है। अच्छी बारिश जो है वो लगभग राज्यों के अंदर होगी, जिससे फसलों की बुआई का भी जो है काम है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मानसून के दिन आगे बढ़ेंगे उसके बाद जो बारिश की संभावना है वो कम हो जाएगी। कई राज्य ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 2018 के बाद अब 2026 का जो मानसून है वो कमज़ोर रहने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून के आसपास अल नीनो की स्थिति बन सकती है। यह आमतौर पर भारत में मानसून को कमज़ोर करता है, जिससे बारिश में कमी और ब्रेक की स्थिति जो है वो बन सकती है। ब्रेक, मानसून पर ब्रेक कैसे लगेगा अगर बात करें, मान लीजिए दोस्तों अभी जून महीने के अंदर मानसून प्रवेश करेगा। लगभग भारत के सभी राज्यों में जून में मानसून आ जाता है। लगभग जो है 30 जून तक मानसून प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में बारिश होने के गैप लंबे हो जाएंगे। मान लीजिए 15 दिन 20 दिन तक बारिश नहीं होती है, महीने तक बारिश नहीं होती है, तो इससे फसलों को नुकसान होता है, फसलें सूख जाती हैं। तो इसी वजह से बारिश के जो गैप हैं वो लंबे हो सकते हैं। मानसून पर ब्रेक लग सकता है, यानी मानसून अचानक से रुक सकता है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इन राज्यों के अंदर मानसून की जो बारिश है वो 10 से 25% तक कम हो सकती है। यानी यहाँ पर जो सामान्य बारिश होती है उसमें गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में सूखे के हालात बनने की आशंका जताई है। इससे यहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर जुलाई महीने में मानसून ठीक रहेगा, लेकिन अगस्त और सितंबर का जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में बारिश जो है वो सामान्य से कम होगी और बारिश में लंबे लंबे गैप बनेंगे। भारतीय मौसम विभाग की माने दोस्तों तो इस बार मानसून सीजन के दौरान देश में 92% तक बारिश होने की संभावना है, जबकि अमूमन जो बारिश होती है वो 96 से 100% से भी ज़्यादा होती है। दक्षिण भारत में भी इस बार सूखे के हालात बन सकते हैं, जबकि दक्षिण भारत में अमूमन बेहद ज़्यादा बारिश का जो दौर होता है वो देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में लगभग हमेशा ही जो है अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन इस बार दक्षिण भारत में भी जो बारिश का जो गैप है वो लंबा रह सकता है और दक्षिण भारत में भी इस बार सूखे के जो हालात हैं वो पैदा हो सकते हैं। केरल
केरल के अंदर मानसून प्रवेश करेगा उस समय अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा वहाँ पर भी बारिश में कमी आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में सामान्य से कम बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु में भी मानसून का जो असर है वो यहाँ पर सीमित रहेगा, यानी यहाँ पर भी बारिश जो है वो कम हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कई जिले से जो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस बार कम बारिश की वजह से कृषि उत्पादन घट सकता है। मक्का, धान, सोयाबीन फसलों पर दबाव बढ़ेगा और गर्मी में लू के दिन ज़्यादा होंगे। यानी दोस्तों, जब बारिश कम होगी तो लू चलेगी और उसी वजह से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी कम बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि कोंकण और महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में मानसून मिला जुला रहेगा। मराठवाड़ा और विदर्भ में मानसून जो है वो कमज़ोर रहेगा, सूखे हालात हो सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र के अन्य कई जिलों के अंदर मानसून सामान्य रह सकता है। गुजरात में भी मानसून के दौरान 10 से 12% तक जो बारिश है वो कम होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो सामान्य रह सकता है, थोड़ी बहुत बारिश कई जगहों पर कम हो सकती है। हालांकि बिहार, झारखंड में मानसून अच्छा रहेगा, यहाँ पर बारिश जो है वो अच्छी देखने को मिलेगी। इस बार के मानसून के ऊपर अल नीनो का जो प्रभाव है वो जून महीने में पड़ेगा। मध्य जून के आसपास जो है अल नीनो प्रभावित होगा। पिछले साल मानसून तय समय से 8 दिन पहले यानी 24 मई को ही केरल पहुंच गया था। मानसून केरल से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आमतौर पर 15 जून तक पहुंचता है। 11 जून तक मुंबई और 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून फैल जाता है। तो इस बार भी मानसून जो है वो अपने तय समय पर ही देश में दस्तक देने की संभावना है। इसकी वापसी जो है वो उत्तर पश्चिम भारत से 17 सितंबर को शुरू होती है और यह पूरी तरीके से 15 अक्टूबर तक वापस लौट जाता है। इस बार अल नीनो इफेक्ट की वजह से मानसून में देरी हो सकती है। हालांकि सीजन के आखिर में थोड़ी राहत मिल सकती है, यानी सितंबर महीने के अंत में जाकर के जो है अच्छी बारिश हो सकती है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून केरल पहुँचने की तारीखें अलग अलग रही हैं। इस बार मानसून जो केरल में जो है वो 25 मई से लेकर के 1 जून के बीच में प्रवेश कर सकता है। देश में लगभग 75% जो हिस्सा है वो मानसून के दौरान ही सिंचित होता है। 64% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है, जिसमें से 55% खेती योग्य जमीन ही सिंचाई से कवर है। यानी हमारे देश के अंदर लगभग पूरी तरीके से जो आम जनता है, चाहे खास कोई भी हो, हर इंसान मानसून के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि अगर मानसून अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी होगी तो देश के अंदर जो है वो यहाँ पर चीज़ों के दाम नहीं बढ़ेंगे। किसान भाइयों के पास जो है अगर अच्छी बारिश होगी तो उनको फ़ायदा होगा, और अगर किसानों को फ़ायदा होता है तो आम जनता को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि महंगाई जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो इस बार का मानसून अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन अभी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मानसून कमज़ोर रहने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जो है वो भी जारी की गई है। तो मौसम और मानसून को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। 2026 का जो मानसून है वो कई राज्यों के अंदर मिला जुला रहेगा। कई राज्यों में बारिश जो है वो ठीक ठाक होगी, जबकि कुछ राज्यों में मानसून जो है वो कमज़ोर रहने के आसार जताए जा रहे हैं। तो तमाम राज्यों की मानसून से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।